चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड टॉपिक होगा आपका स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, डेट है 28/12/23 एंड लेक्चर नंबर होगा आपका 2। सो स्ट्रेट लाइंस, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एंड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक्स थे आपके, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाती हूँ। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब था यहाँ पे? द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स इंक्लिनेशन। ठीक है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, हम कहाँ बनाए, यहीं पे बना लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, एक स्लोप बनाया। स्लोप किसको बोलते हैं? जो लाइन ऊपर से लेके नीचे की ओर आती है, वही तो है हमारा स्लोप। ये 0 यानी कि ओरिजिन, ये y डैश, ये x डैश, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y, और ये क्या हो जाएगा? एंगल थीटा। ठीक है, नाउ एक बॉक्स बना रही हूं मैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज आपको बता दूंगी। एंगल 0 का, एंगल 30 डिग्री का, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे वैल्यूज देखे थे ना, 45 का, 60 का, 90 का, 120 का, 130 का, 150 का, सारे तक के वैल्यूज आपको बता दिए जाएंगे यहाँ पे, बस आपको वैल्यू को याद रखना है। तो जब मेरा ये 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री एंड 150 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होता है तो 0 हो जाएगा ये। एंड कौन सी डिग्रीज हम ले रहे हैं? tan थीटा, क्योंकि हमारा m क्या है? m इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan 30 हमारा होता है 1/√3, 45 1 होता है, tan 60 हो जाएगा √3, 90 इंफिनिटी होता है, ये होगा -√3, ये होगा -1 एंड ये होगा -1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा। Slope or gradient of a line. If theta is the inclination of a line L, then its slope is denoted by m and is given by m is equal to tan theta. वैसे तो ये मैं आप ही को बोलती करने को, बट एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करके दिखा दूं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ ले लेना है। अगेन अगर आप यहाँ से एक लाइन 45 डिग्री एंगल का लेते हो, तो ये बनाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x है, ये x डैश है, एंड देन ये आपका y डैश है, और ये क्या है? y है। m इक्वल्स टू कितना है बच्चों? tan थीटा। सो स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यहाँ पे जो tan थीटा है वो tan 45 डिग्री का है, m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री है। m इक्वल्स टू tan 135 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगेन आपको मैं एक फिगर और बना के याद दिलाती हूँ कि ये फिगर आपने पढ़ा था कहीं पे, तो कहाँ पे पढ़ा था? इसी चैप्टर में। सी, एक y एक्सिस एंड एक x एक्सिस, ठीक है,
ये ओरिजिन से आपका यहाँ से लाइन जा रहा था एंड यहाँ से ये क्या बनाएगा, स्लोप बना रहा है वैसे तो। इसने पूरे के पूरे को क्या कर दिया, ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया एंड पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे, ये हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक मैं डॉटेड लाइन से मिला देती हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, सो सॉरी, ये वाली जो लाइन है ना ये थोड़ी ठीक नहीं बनी है, अब इसको बनाया जाएगा। हम्म, अभी सही है ये। तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। एंड आपको याद है और क्या क्या बनता था, और क्या क्या बनता था हमारा, x2 माइनस x1, ये भी एंगल थीटा बनाता था। और ये आपके अगर ये एंगल थीटा है तो एडजेसेंट साइड्स ये भी एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये परपेंडिकुलर है। ये y माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1, इसको L दे दो, इसको M नाम दे दो, ये तो x है ही, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y2 है एंड ये आपका y1 है, पूरा डिस्टेंस। ठीक है, ये पूरे डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया करते हैं, y2 माइनस y1। अबो में जो है इसको हमने पॉइंट्स दे देना है b एंड इसको दे देना है a और b के आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, b का होगा x2 कॉमा y2, a का होगा x1 कॉमा y1 एंड ये हो जाएगा y। ठीक है, ये y हो जाएगा एंड ये क्या होगा आपका y डैश। ठीक, सो नाउ थीटा आपका कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, और चेंज इन y इज इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा y विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड change in x is equals to delta x which is equals to x2 minus x1। ठीक है, ये है। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो कुछ रिजल्ट थे आपके स्लोप ऑफ ए लाइन के ना, और मैंने आपको कहा था कि थियरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थियरम पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि थियरम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थियरम्स कभी कभी पूछे जाते हैं। The slope of a horizontal line is zero. Hence, slope of x-axis is zero, and slope of any line parallel to x-axis is also zero. Then the slope of a vertical line is not defined. Hence, the slope of y-axis is undefined, and slope of any line parallel to y-axis is also undefined. ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके स्लोप ऑफ ए लाइन में। नाउ नेक्स्ट इज आपका आता है थियरम, two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal। मैं अगर आपके सामने डायग्राम प्रेजेंट करूंगी तो क्या आप लोग थ्योरम प्रूव करने का ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। चलो देखो, डायग्राम में प्रेजेंट करती हूँ, सेम ही डायग्राम रहेगा आपका। पहला तो स्लोप है जो कि हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरे में इसने हमें बोला है नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल, नॉन वर्टिकल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस बना देते हैं। ठीक है, पूरे को नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि ये मेरा है 45 डिग्री, ये ओरिजिन, ये y डैश, ये y, ये x डैश और ये x एंड ये भी आपका क्या हो गया y डैश और ये भी आपका क्या हो गया y, ये x डैश, अगेन ये ओरिजिन एंड ये x, ये L1 और ये L2। तो ये मेरा θ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, θ2 हो जाएगा। थोड़ा सा आप ट्राई करो ये थ्योरम को प्रूव करने का, m1 m2 लेकर के ट्राई करो। जैसे कि m1 इक्वल्स टू मेरा है tan θ1, m2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा tan θ2। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, थोड़ा सा ट्राई करो तो।
लास्ट टाइम हमने जैसे किया था वैसे करने का, नहीं होता है तो मैं करा रही हूँ यहाँ। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या है? सी L1 पैरेलल टू L2 है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या है? कौन से वाले हैं? थीटा, उनको इक्वल करो। फिर M1 इक्वल टू M2 करो। फिर उनको बताओ कि सिंस θ1 और θ2 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करते हैं, तो दो वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर पैरेलल। 2-3 स्टेप का ही काम है, बस इतना कर दोगे तो हो ही जाएगा। ट्राई कर रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. चलिए मैं ही कराती हूँ ना, बहुत टाइम हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का। सी when θ1 is equals to θ2 क्यों? since they form a, क्या फॉर्म करते हैं वो? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकती हूँ tan θ1 is equals to tan θ1, सॉरी tan θ2, therefore मेरा m1 is equals to m2। जब m1 is equals to m2 है तो l1 is automatically equals to l2, यानी कि l1 is parallel to l2।
ठीक है, सिंस θ1 and θ2 forms a corresponding angle, since θ1 and θ2 forms a corresponding angle. ओके, बस हो गया ये प्रूफ, इसमें कुछ प्रूफ करने को एक्स्ट्रा था ही नहीं आपका। थ्योरम को छोड़ते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं ना डायरेक्टली। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे आप? द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। स्ट्रेट लाइन आएगा टेस्ट में ना, तो फिर आपको नहीं आएगा करने, तो कैसे करोगे फिर? ट्राई कर रहे हो आप लोग? अगर नहीं करोगे तो बताना, फिर मैं सॉल्व करूंगी, बट फिर रिवीजन Yes, कैसे होगा? ट्राई कर रहे हो तो प्लीज करो, क्योंकि मैं भी फिर टाइम वेस्ट होता है ना, मैं वेट करती हूँ आपका। मैम जब ये लाइन पास हो रही है तो x1 y1 और x2 y2 से मैम इनको ज्वाइन कर दे रही है। आप डायग्राम को पूछ रहे हो मुझसे? यस मैम। डायग्राम में तो ज्वाइन नहीं होगा, स्लोप बनेगा, बट आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? मतलब इसका एक फॉर्मूला होगा ना, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस। तो डायग्राम तो बना दोगे, बट उसको सॉल्व कैसे करोगे? कैसे लिख कर दिखाओगे स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला? ज्वाइन कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इतना लेट करोगे तो कैसे होगा भाई? कोई सॉल्व करने में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? मैम आप करा दो। अरे मैं तो करा ही दूंगी, मैं तो बैठी हूँ आपको कराने के लिए, मगर एग्जाम तो आपका है ना। एग्जाम में भी यही करोगे क्या? फिर रिवीजन किस बात का? फिर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं। करना ही क्या था इसमें? m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री या कोई और मतलब आपका
सवाल थोड़ी है जिसको आपको दिक्कत हो रही है हल करने में, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में। देयरफॉर, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। The slope of a line through the points x1, y1 and x2, y2 equals to y2 minus y1 upon में x2 minus x1, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करिए, अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट है तो करना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर आप बोल सकते हो, फिर हम रिवीजन स्टॉप कर देंगे। क्या करने को रिवीजन करना, अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो। इसको जरा सॉल्व कीजिए बच्चों। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। सॉल्व करके मुझे बताइए। सोनाली, आपका हैंड रेस क्यों है? सॉल्व करके बताइए। मैम गलती से हो गया। हम हो गया। मैम बना लिया। चलिए चलिए, वाह, मैं यही वेट कर रही थी। बताइए, बना लिए तो बताइए, तो क्या बनाया आपने? मैम इसका स्लोप होगा 1/6। 1/6। ओके, चलिए। कैसे कैसे बनाया? वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बताइए, मैं लिखती हूँ। मैम हम्म, मैम स्लोप का फॉर्मूला होता है x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैम पहले x1 x2 और y2 y1 मान लिया, फिर मैम उसको उसकी फॉर्म में लिखा, सॉल्व करके कर दिए। y2 कितना है मेरा यहाँ पे? मैम 6। 6 माइनस 8। मैम 8। ओके, चलिए। जो आपकी आ गया, x2 कितना है? मैम -9। मैम -9 -3। देन आ गया। यस मैम। यस मैम। कितना आया? माइनस, मैम 1/6। मैम नहीं नहीं, 1/6। -1/।
अरे 6 - 8 - 1 कैसे होगा, पूरा बताइए। मैम -2 हाँ मैम -12। -2/-12, वेरी गुड। अब आया 1/6, है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको जरा ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। मैम इसमें पी की वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो बोला है, द स्लोप ऑफ द लाइन। यस, अगेन आपको इसमें क्या करना है कि आपको स्लोप गिवन है, ठीक है, और स्लोप के फॉर्मूले में रख करके आप निकाल दीजिए। स्लोप भी गिवन है आपको। बताइए। मैम 1। वन। मैम गलत आ गए, गलत आ गए, 1 मिनट। थोड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैम थोड़ा सा रह गया वो। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मैंने थोड़ी बोला जल्दी जल्दी करो करो, लेकिन फिर बताओ आराम से। थोड़ी बहुत तो रेस्पॉन्स मिल रहे थे, किधर को चले गए। इधर ही है। मैम p इक्वल्स टू -12। गलत गलत गलत। किसी और का कुछ आया है। -12 नहीं आएगा, थोड़ा सा चेक कीजिए कैलकुलेशन। स्लोप आपको गिवन है इस बार। वैसे तो आप m इक्वल्स टू फॉर्मूला डालते, आप m इक्वल्स टू फॉर्मूला डालिए, मगर m की वैल्यू गिवन है -1/3। फिर सॉल्व करना है, तो कैसे होगा।
मैम -4। -4? क्यूट सी वॉइस ने बोला है ना ये। यस मैम। तो आपको बता दूं, बहुत ही क्यूटली आंसर बोला है आपने, लेकिन -4 नहीं है, 4 है इसका आंसर। अब देखो माइनस कहाँ लगा दिया आप। मैम आ गया, 4 ही आ गया। आ गया। यस मैम, मैम 4 ही आया है। चलो। मैम p इक्वल्स टू -1 -3 आए तो फिर वहां। हम्म। सबका आ गया क्या? सब तो इंटरेस्टेड भी ना लग रहा है मुझे तो। मैम आ गया 4 आंसर। हम्म। बताइए, प्लीज बताइए, मैं हूँ स्टूडेंट, मुझे नहीं आता है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बताइए मैं कैसे कैसे लिखूं? m को मैं लिख दूं -1/3 ना, इक्वल्स टू। यस मैम। मैम 2 -5। कितना लिखूं? मैम 2 -5। y2 है ना ये तो। मैम -3। हाँ। माइनस p मैम -3 - p। c। अपॉन देखिए देखिए -5। देखिए देखिए, -3 आपने बोला, मैंने लिखा। अब ये ध्यान रखना कि y2 और y1 के बीच में एक माइनस साइन है। सो प्लीज डोंट इग्नोर दैट माइनस साइन, उसको ऐसे ही लिखो पहले। फिर देखो -p भी तो है, तो -p को लिखो। अपॉन में x2 कितना है भाई? मैम मैम 2 2 -5। अब कितना लिखूं बताओ? मैम मैम -3 -p अपॉन -3। फिर फिर क्या करूं बताइए? आप लोगों ने जैसे सॉल्व किया मैं वैसे ही करूंगी। कैमरा ही मेरा ऑन नहीं है, बता भी ना रहे। अब बताइए आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया, क्या किया इधर में? मैं वैसे ही करूंगी ना, मेरे को थोड़ी आता है ये। हम्म। मैम वेरिएबल को एक साइड ले गए और फिर मैं सॉल्व किए इसे। बोलो बोलो, क्या लिखा आपने वो बोलो, वो मुझे जानना है। मैं भी वही लिखूंगी ना। क्या करूं अब मैं, क्या लिखूं बताओ? 3 -p। हम्म। मैम 3 -p इक्वल्स टू 3 - p इक्वल्स टू। लो, बत्ती गुल। हे मैम भगवान। हाँ, 3 - p इक्वल्स टू। -3 हम्म। प्लस हम्म। 1/3। गलत है, अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है तो गलत है। क्या सब लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया? नो मैम। तो कैसे किया बताइए? अभी आप रुकिए, दिव्यांश आप रुक जाइए। अब आप लोग बताइए कैसे सॉल्व किया इसके आगे। मैम 3 माइनस p इज इक्वल टू। मैम मैम एक मिनट। अरे भाई, 3 - p के नीचे भी 3 है, वो किधर गया वो भी तो बताओ।
मैम -3/-3। -3/-3, ठीक है। मैम फिर कट जाएगा। 3 माइनस पी इज इक्वल्स टू कितना लिखूं मैं फिर? मैम 1। देन माइनस पी तो ऐसे ही रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 1 -3। यस मैम। या फिर गलत लग रहा है? 4 बोला ना आपने आंसर, तो 4 कैसे आएगा बताइए अभी यहाँ पे, कैसे 4 लाएंगे? बोलिए, आप ही लोगों ने तो सॉल्व किया है, फिर आप ही नहीं बता रहे हो, 4 कैसे लाओगे? मुझे जानना है कि आपका माइनस प्लस का कंफ्यूजन किस हद तक क्लियर है। आप में कितनी क्षमता है ये सोचने की कि माइनस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्लस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये मुझे जानना है। तो इसके आगे क्यों नहीं बता रहे हो? मतलब आपने नकल किया ना, बस मुझे आंसर बता दिया 4। क्यूट सी वॉइस, बताइए। मैम मैंने तो 3 माइनस पी इजिकल टू -1 किया था मैम, तभी आया मेरा -4। -1 कैसे कर दोगे आप? देखो आपने बोला -3/-3, तो जब 3 आप काटोगे तो माइनस माइनस भी तो कटेगा, तो आप -1 कैसे लिख दोगे? यस मैम। यस मैम। ऐसे तो मेरा आ भी ना रहा 4। अब मैं मान लो अगर 3 माइनस, ये प्लस में है तो ये भी इधर आके माइनस ही हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू पी। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू पी, पी इज इक्वल्स टू 4। तो मेरा ऐसे भी आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? तो आप ये भी तो बोल सकते थे p इज इक्वल्स टू 4। चलिए कोई बात नहीं, माइनस प्लस में अटकना नहीं है। ये देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। प्लीज हाँ, मुझे मन ही मन कुछ बुरा भला मत बोलना कि पता नहीं कैसी टीचर है, आके खुद तो बैठी और हमसे करवा रही है सॉल्व। आप ही से करवाने के लिए मैं आई हूँ, मेरे को क्या है, मैं तो करके जाके एग्जाम दे ही दूँ। इसको जरा सॉल्व कीजिए, बड़ा ही एग्जाम में आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मान लो यही आ जाएगा तो ही क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए जरा। मैं बता देती हूँ क्या करना है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। ए बी सी डी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप पहले स्लोप क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे पहले, फिर आप निकालोगे स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी जब आपने निकाल दिया तो इसने वर्ड यूज किया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है हमारा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो जो आपका m1 आएगा, सपोज आपने स्लोप ऑफ ए बी को m1 रखा, स्लोप ऑफ सी डी को m2 रखा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 कर देना, तो जो आएगा ना इक्वल्स टू -1 लेकर के उसको सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए करिए फिर, करिए फिर मुझे बताइए क्या आता है।
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको नहीं हो रही है या फिर सिर्फ आपको नहीं हो रही है? मैम हो रही है शो। मैम हो रही है शो। अरे कहाँ चला गया अभी तो, कि मेरे को ही नहीं शो हो रही है। अब हो रही है किसी को? नो मैम। लो खत्म ही हो गई इसकी कहानी, रुक जाओ फिर से। क्या दिक्कत हो गई, इसको प्रेजेंट नाउ करते हैं। चलो एंटायर स्क्रीन। यही था जो आप सॉल्व कर रहे थे। मैम अभी भी ए ही दिख रहा है वहाँ। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? मैम दिख रही है। हाँ तो आपको कुछ दिक्कत होगी, आप अपना देखिए ना, आपकी वजह से फिर से मैंने लॉग आउट वो स्टॉप कर दूंगी तो दिक्कत होने लगेगी। आप एक काम कीजिए, या तो मीटिंग एग्जिट करके फिर से इन कर लीजिए। इसमें अभी भी नहीं हो रही, शायद नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपका नेट खत्म हो गया है तो इट्स ओके। आप मीटिंग चाहो तो लेफ्ट भी कर लो। बाकी बच्चे बताएं, क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व किया? मैम कर रहे हैं। स्क्रीन मेरा कहाँ चला जा रहा है भाई, जब मैं इसको वो कर रही हूँ तो। ठीक है करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। स्लोप ऑफ ए बी तो निकला होगा कम से कम अभी तक। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या निकला स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूं तो क्या निकला? मैम -8 अपॉन के -2। अच्छा, मैं लिखती हूँ -8 अपॉन के -2। क्या रखा आपने यहाँ पे जो आया? मैम -3 -5 अपॉन के +2 -4। ओके, स्लोप ऑफ सी डी कितना निकला? 2/5। m1 इंटू m2 आपको पता है -1 है। ठीक है, जब ये -1 है मतलब -8 अपॉन के -2 इंटू 2/5 आपका कितने के बराबर है? इक्वल्स टू -1 के बराबर है ये, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये आपका कितना हो जाएगा? -16 अपॉन 5 के -10।
ठीक है, इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, ये इधर चला जाएगा, 16 इक्वल्स टू -10 प्लस 5k, k इक्वल्स टू 26 अपॉन में 5, ठीक है, k इक्वल्स टू 26 अपॉन 5 बचेगा। ओके यस मैम। चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्या कुछ है। एक और क्वेश्चन है, इसको मैं ही करा देती हूँ। कोलिनियर बोला है ये आपको। कोलिनियर मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट्स हमारे जो होते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, देन स्लोप ऑफ बी सी, एंड देन स्लोप ऑफ ए सी हमें निकालना है। ठीक है, ए बी और सी, ए बी बी सी एंड ए सी निकालना है। मगर इसने हमें क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो चलिए स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप करोगे तो कुछ आएगा। BC भी उसी तरीके से आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड देन AC को भी आप जब लिख दोगे ना, तो ये भी ठीक उसी तरीके से आ जाएगा। मगर तीनों को करोगे तो वैल्यू नहीं आ पाएगी आपकी, है ना। तो आप एक काम करना, स्लोप ऑफ AB एंड BC निकाल करके क्या करोगे, दोनों को इक्वल कर देना। यानी कि आपका स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, देन ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा मतलब। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्विज का था ये। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस दिस। अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी जो कि कुछ आएगा, देन स्लोप ऑफ बी सी कुछ आएगा, स्लोप ऑफ ए सी भी आपको कुछ मिलेगा। फिर आप लिखना स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू -1, देन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सिंस आपका ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है ना, ए बी क्या कर रहा है, लाइन को कट कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसीलिए आप यही लिखना इक्वल्स टू -1। कर लोगे ना बच्चों इसको सॉल्व, आप ही के प्रैक्टिस के लिए है, तो आप सब इसको सॉल्व कर लेना। आज स्ट्रेट लाइन का तीसरा स्लाइड भी आपने देख लिया, ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने जब क्लास लेते थे तब। इसको भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस इससे बाहर के तो आने वाले नहीं है आपको, यही सब आने से आएंगे। ठीक है, ठीक है, देन बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ क्लास को बंद ही कर दूं ना, ज्यादा बोरिंग ना हो जाए सबके लिए। ठीक है बच्चों।